प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं द माउंटेन एंड द स्क्वेरल जो राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखी गई है को लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा। इस वीडियो में इस पोएट्री का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पहला पार्ट न पढ़ा और देखा हो वह मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस पहले पार्ट का अध्ययन अवश्य कर लें। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि पर्वत और गिलहरी के मध्य झगड़ा हुआ, जिसमें पर्वत ने गिलहरी को छोटा, घमंडी तथा आत्मसंतोषी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया। गिलहरी ने भी पर्वत को समझाते हुए यह जवाब दिया कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, परंतु सभी वस्तुएं मिलकर इस संसार को बनाती हैं और सब प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। अर्थात इस संसार में चाहे वस्तु छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसका अपना महत्व है। और इसके बाद वह कहती है कि एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई पैलेस। थिंक मतलब सोचना, डिसग्रेस मतलब शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा होना, ऑक्यूपाई मतलब ग्रहण करना, प्लेस मतलब स्थान। तो हम देखते हैं इस लाइन को। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई पैलेस। गिलहरी कहती है कि मैं जिस स्थान पर भी हूँ उसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अर्थात मैं सोचती हूँ कि मैं जिस स्थान पर भी हूँ वहाँ होने में मैं अपने छोटेपन के कारण कोई अपमान महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने संसार में छोटी बड़ी सभी वस्तुओं को बनाया है और उन सभी वस्तुओं का अपना महत्व है। इसलिए मैं अपने छोटेपन के कारण अपने आप में अपमानित महसूस नहीं करती हूँ। गिलहरी पर्वत को समझाते हुए आगे और यह कहती है कि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, you are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel track. I am so large as you. Large मतलब बड़ा। You are not so small. Small मतलब छोटा। And not half मतलब आधा। So spry मतलब फुर्तीला। I will not deny. Deny मतलब मना करना। A very pretty squirrel track. प्रेटी मतलब सुंदर, स्क्वेरल ट्रैक मतलब गिलहरियों के लिए रास्ता। तो गिलहरी पर्वत से कहती है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यद्यपि मैं आकार में इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने कि तुम हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मुझसे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। I will not deny you make a very pretty squirrel track. I will not deny you make, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि you make a very pretty squirrel track, कि तुम गिलहरियों के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। आइए एक बार पुनः देखते हैं कि if I am not so large as you, यदि मैं आकार में इतनी बड़ी नहीं हूँ कि जितनी तुम, you are not so small as I, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्विरल ट्रैक, कि तुम गिलहरियों के लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। आइए अब अंतिम पैराग्राफ में देखते हैं कि गिलहरी पर्वत से क्या कहती है। टैलेंट्स डिफर्स, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. Talents मतलब योग्यता या प्रतिभा होता है। डिफर्स मतलब भिन्न भिन्न होता है। ऑल इज वेल मतलब व्यवस्थित होता है, या फिर इसे हम अच्छी प्रकार से कहते हैं। वाइजली मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण। पुट मतलब रखना। इफ़ आई कैन नॉट कैरी, कैरी मतलब होता है ढोना। फॉरेस्ट मतलब जंगल। ऑन माई बैक, बैक मतलब पीठ। नाइदर कैन यू, नाइदर मतलब न तो। यू मतलब तुम। क्रेक मतलब
तोड़ सकते हो, और नट मतलब अखरोट होता है। इस तरह से हम इस पैरा का अर्थ देखेंगे कि टैलेंट डिफर्स, योग्यताएं अथवा प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, फिर भी इस संसार की सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार से बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रेक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। अर्थात टैलेंट डिफर्स, योग्यताएं भिन्न होती हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इस संसार की सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार से बुद्धिमत्ता पूर्वक रखी गई हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है कि यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल नहीं ले जा सकती, तो नाइदर कैन यू क्रेक ए नट, तो तुम पर्वत इतने विशाल होकर के भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उन सब का अपना एक महत्व होता है। इस संसार में न तो कोई वस्तु बहुत अच्छी है, न तो कोई वस्तु बहुत खराब है, बल्कि इस संसार की सभी वस्तुएं अपने आप में एक विशाल अर्थ लिए हुए रहती हैं। इस प्रकार इस संसार में न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि संसार में हमें किसी भी प्रकार से किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ मिलकर के ही इस संसार का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमें यह आशा है कि आप इस चैप्टर को बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे और इस कविता को मौखिक रूप से याद करने का प्रयास करेंगे, और इस चैप्टर में आए हुए कठिन इंग्लिश वर्ड की मीनिंग अपने डिक्शनरी से खोज करके अपने कॉपी पर नोट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी वीडियो देखें लाइक बटन अवश्य दबाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिसके कारण समय समय पर आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।